तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? फ्लाइट चेक कर रहा हूँ। हमने कहा था ना कि हम पहली फ्लाइट से वापस आ रहे हैं, तो उनको धोखा ना लगे। क्या हम मेरी अम्मी को सिर्फ लंदन की फ्लाइट्स के बारे में ही धोखे में रख रहे हैं? अच्छा, वाकई में? चलो तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओ। मैं अभी इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। चलो ना, बताओ मुझे अपने बारे में। इतना कुछ होने के बाद मेरे बारे में जानने में क्यों दिलचस्पी है तुम्हें? क्यों? इसमें क्या हर्ज है? अल्लाह अल्लाह। अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बारे में पूछे तो मुझे परेशानी ना हो। तो तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? पहले बेसिक चीजों से शुरू कर सकते हैं। कहाँ से हो, पसंदीदा खाना क्या है, ग्रेजुएट कहाँ से किया, वालिदैन क्या काम करते हैं? मुगला से हूँ मैं। मेरा पसंदीदा खाना अम्मी के हाथ के कोफ्ते। अच्छी पसंद है। अम्मी बहुत मजे के बनाती हैं। उफ, एक बार मैंने भी खाए थे, वाकई बहुत मजे के थे। आमिर। अच्छा ठीक है, अब बताओ कि तुम्हारे वालिदैन क्या करते हैं? मेरी अम्मी एक रिटायर्ड नर्स है। बाबा वाटर कैरियर हुआ करते थे। 2016 में उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी डेथ हो गई। आई एम सॉरी। इट्स ओके। और क्या बचपन में कभी चोट लगी है? कोई निशान वगैरह है? अब इस सब का चोट और गिरने से क्या ताल्लुक है? यास, तुम शायद भूल गई हो कि बीवी हो मेरी, तो मुझे पता होना चाहिए। नहीं, कोई दाग या कोई निशान नहीं है। ये क्या फजूल हरकत है? हम यहाँ बैठकर मेरे बारे में बातें किए जा रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। कहाँ? सूटकेस पैक करने जा रही हूँ। बेफिक्र हो जाओ यास, कल तुम्हारा शौहर सब संभाल लेगा। ये सोच है तुम्हारी। प्लेट में खाना बिल्कुल मत छोड़ना। क्या मतलब? प्लेट में खाना बिल्कुल मत छोड़ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी अम्मी को बहुत बुरा लगेगा। चीजें भी यहाँ वहाँ मत फेंकना, वरना गुस्सा हो जाएंगी वो। तो आज से पहले तुमने मुझे कब देखा चीजें यहाँ वहाँ फेंकते हुए? हाँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन बता रही हूँ तुम्हें। और एक बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना, हरगिज बालकनी में बगैर चप्पल के मत जाना, और वही चप्पल पहनकर घर में वापस भी मत आना, ठीक है? नाज, बात सुनो, तुम्हारी अम्मी पहले ही नाराज है और मजीद नाराज कैसे कर सकता हूँ मैं? और वैसे भी अगर मैं ये सारी चीजें करूंगा भी तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो नाराज तो पहले ही है। ठीक है, मैं तो बस बता रही हूँ तुम्हें। एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अलग रहना मुश्किल है हमारे लिए। एक दूसरे की हमें आदत हो गई। अगर तुम्हें ना देखो तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तुम्हारी अम्मी को ये सब बताएंगे तो वो जरूर मान जाएंगी, देख लेना। मैं जानती हूँ अपनी अम्मी को अच्छी तरह। मेरी अम्मी अब बहुत नाराज होंगी, मैंने उनका दिल दुखाया है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। माफ कर देगी बेटा, माफ कर देगी, बेफिक्र हो जाओ। अरे इतना अच्छा दामाद मिला है, माफ तो करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर।
जी जी, बस यही रोक दें, हम पहुंच गए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया खुदा आपका। हाफिज। अम्मी खड़ी है, बालकनी में अम्मी खड़ी है, देखो। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। ये टास्क भी पूरा कर लेंगे हम। कैसा टास्क? टास्क नहीं है, मेरी अम्मी है वो। ये मैं उठा लेता हूँ मेरी जान। शुक्रिया मेरी जान। ओह खुशामदीद खुशामदीद। बहुत शुक्रिया अंकल। अम्मी का मूड कैसा है? वल्लाह अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि शुक्रिया अदा करना था या नहीं करना था। क्या वाकई? हेलो सर, लिवेंथ हूँ मैं। हाँ हाँ हेलो, मैं अंकल हूँ नाज का। दरवाजे से अंदर आते ही सारे नाम भूल जाओगे। अरे आपा, क्या इन दोनों को अंदर भेज दूं मैं? चलो आओ। पहले जूते उतारो अपने। हाँ आ रहे हैं वो। चलो आ जाओ जल्दी, आ जाओ भांजी। अम्मी दूर दूर रहो मुझसे। ठीक है। कहाँ से मिला ये बताओ? कहाँ से मिला ये लड़का तुम्हें? अम्मी। नहीं, कोई अम्मी नहीं। तुमने सच में शादी कर ली क्या इससे? हाँ। तुम चुप कर जाओ। चुप रहो। कहाँ मिले थे तुम दोनों? लंदन में कॉन्सर्ट के दौरान मिले हम। तुम चुप रहो। क्या तुम ऊंचा सुनते हो? मैंने चुप रहने का कहा था ना तुम्हें। जी कहा था। तो मतलब ये तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि तुम लंदन गई और वहाँ जाकर तुम एक कॉन्सर्ट में भी चली गई और तुम्हें किसी से पहली नजर में प्यार हो गया और तुमने उससे शादी भी कर ली? एक कॉन्सर्ट में चली गई थी मैं, और जब वापस घर जाने लगी तो रास्ता भटक गई, और उस दौरान लेविन से मेरी मुलाकात हुई और इसी ने मुझे घर छोड़ा। और मजे की बात यह है कि सफर के दौरान इसने हमारी ज़बान में बात करनी शुरू कर दी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मौसम इंसान है ये, और कहानी यहाँ तक पहुँच गई। आपकी बेटी से पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई मुझे। लगता है कान के साथ इसकी याददाश्त भी खराब है। चुप रहने का कहा था ना मैंने। हाँ जी कहा था आपने। अम्मी बहुत दफा आपको सच बताने की कोशिश की, सच में बहुत दफा, लेकिन मगर नहीं बताया। जी नहीं बता सकी मैं। मुझे तुम बेवकूफ मत समझो। ये लड़का कौन है? कहाँ से आया है? माँ बाप कौन है इसके? क्या करता है? कितना कमाता है? मैं आपके इन सब सवालों का जवाब देने वाली थी एक एक करके, लेकिन मगर दिए तो नहीं ना तुमने। ठीक है, मगर मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बुरा किया तुमने। नेमत, जाकर बाहर का दरवाजा खोलो। अभी खोलता हूँ। वो क्यों? तुम निकलो इस घर से। जाओ बाहर। बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं। वैसे मैं कहाँ जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? दरवाजा खुला है, तुम जा सकते हो। और माफ करना मुझे, मेरी बेटी सड़क पे पड़ी नहीं मिली थी मुझे, तुम्हारी तरह। हाँ, समझ में आ गई तुम्हें? अब तुम जाओ यहाँ से और शाम को यहाँ अपने घर वालों को लेकर आना और इज्जत से मेरी बेटी का हाथ मांगना, समझ गए? आपकी बेटी का हाथ मांगू? अम्मी देखे, बात सुने, हम लोग शादीशुदा हैं। रिंग दिखाओ अपनी, ये देखिए। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम लोगों ने शादी कर ली और तुम दोनों शादीशुदा हो, मगर ये किस किस्म की शादी है? मैं नहीं मानती इसको। तौबा तौबा, हर चीज का एक तरीका होता है, आदाब होते हैं। कुछ समझ में आई? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं आयनर साहब। शुक्र है कुछ समझ आया तुम्हें। बात सुनो मेरी, नाज मेरी इकलौती औलाद है। मेरा इसमें इतना भी हक नहीं कि इसकी खुशियां देख सकूं मैं। नहीं दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना ठीक मुझे। है। मेरा भी नहीं सोचा। अब पड़ोस में क्या जवाब दूंगी बताओ तुम? सबको क्या कहूंगी? रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कुछ सोचा है तुमने? हाँ बिल्कुल, आपा ने सही कहा। देखो लेवन, हमारे खानदान की और भी खुसूसियात हैं। पता नहीं मैंने तुम्हें बताया भी है या नहीं, लेकिन हम हमेशा सही होते हैं। ये नहीं कि बस शादी हो गई तो बात खत्म हो गई। अभी तो हमें लोगों से बहुत कुछ लेना है। आपको क्या लेना है लोगों से? क्या मतलब कि क्या लेना है? तुम्हारी अम्मी के चचा ने 3 शादियां की हैं, 3, और मेरी आपा ने तीनों बार उन्हें सोना दिया है, तो हमें वो सोना उनसे वापस भी तो लेना है। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं।
चलो अब बस बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ और शाम को अपने घर वालों के साथ आना। चलो जाओ क्या यहाँ हमें से। सच में नाज का हाथ मांगना होगा? तो तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? उस वक्त इस लड़के को तो इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। शाम को अपने घर वालों को लेकर आना है मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। बात खत्म। हाँ हाँ बिल्कुल, रात चलती मेरी भांजी से शादी कर ली और यहाँ आकर मेरी आपा का हाथ चूम रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये क्या समझे? बोल रहे हैं? अच्छी तरह सुन लो, ये नहीं हो सकता। अंकल, शाबाश मेरे भाई, जिंदगी में पहली बहुत बार अच्छी। तुमने कोई अकल की बात की है। मुझे फख्र है तुम पर। अब तुम यहाँ से चले जाओ और शाम को अपने घर वालों को लेकर यहाँ आना। छोटी मोटी ही सही, लेकिन घर वालों के बीच कोई तकरीब तो हो। तो ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैं अपने घर वालों को अपने साथ लाता हूँ। किस वक्त हमें आना है यहाँ? मतलब कब तक पहुँचे? 8 बजे तक। अच्छा ठीक है, तो मैं 8 बजे अपने घर वालों के साथ नाज का हाथ मांगने आ जाऊंगा आपके घर, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अब जाओ यहाँ से। खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो। क्या करें, किस्मत है। किस्मत। दरवाजा खुला है, अब आप जा सकते हैं। जाइए जाइए लेवन साहब। अभी तक यही खड़ा है, जा ही नहीं रहा। आपको तो बाद में बताता हूँ जब आप अकेले में मिले। लेवन साहब, अम्मी, क्या मैं 11th को सी ऑफ करके आ जाऊँ अगर आप बुरा ना माने? सिर्फ 2 मिनट, अभी आती हूँ, ठीक है? पागल हो गई है ये लड़की। तुम्हारा हाथ मांगना पड़ेगा तुम्हारी अम्मी से। मुश्किल होगा ये तो जानती थी, मगर इतना ज्यादा हो जाएगा ये नहीं जानती थी। अब क्या करेंगे? मुझे क्या पता कि अब हम क्या करेंगे। अना तो जैसे विरासत में मिली हो तुम लोगों को। हाँ, यही तो वक्त है तुम्हारे ताने सुनने का। तो सुनाओ मुझे। सारी बातें एक तरफ, मगर अब मैं अपना खानदान कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? और साथ में चॉकलेट और मिठाइयाँ भी लाना। ठीक है। और हाँ, 1 मिनट रुको, कुनाफा लाना मत भूलना, अम्मी को कुनाफा बहुत पसंद है। ठीक है, कुनाफा भी ले आऊंगा साथ में। अखरोट वाला। हाँ समझ गया। पूरी बात तो सुन लेते। मैं ये बैग अपने कमरे में छोड़कर दोबारा आती हूँ आप लोगों के पास। रास्ते में अच्छे नहीं लग रहे ना? इसे देखो, जान छुड़ाकर भाग रही है मुझसे। नास, क्या उम्मीद से हो तुम? नहीं अम्मी, कैसी बातें करी? मुझे देखकर लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र, लाख लाख शुक्र है तेरा। अच्छा ठीक है, मगर ऐसी क्या बात हो गई थी जो तुम लोगों ने शादी कर ली इतनी जल्दी? प्यार हो गया एक दूसरे से तो कर ली शादी। जज्बात में बह गए थे। मुझसे इतनी फजूल और बेकार बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब जल्दी बताओ मुझे, इतनी जल्दी शादी क्यों की तुमने? सब अचानक हो गया। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? बताओ मुझे। नहीं, और कुछ भी नहीं छुपा रही। मेरी आंखों में देख के बताओ। यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तुम्हारी बात पे एतबार नहीं रहा। शायद यही वजह होगी तुम्हारे दूर रहने की, क्योंकि तुमने शादी कर ली मुझे बताए बगैर। मेरी आंखों में धूल झोंकती रही तुम। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ज्यादा ड्रामे मत करो मेरे सामने। पागल समझा है तुमने? मैं बस अपनी बेटी से बस इतना चाहती हूँ कि वो धोखा न दे और मुझसे झूठ न कहे। तो मैंने क्या गलत सोचा? बस ठीक है, हमने शादी कर ली है अम्मी। हाँ, बड़ा तीर मारा है। हाँ, झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। ये तूफान ज़ैनब और उमर कहाँ है? बस आने ही वाले होंगे। आप नाश्ता शुरू करें, और ज़ैनब अगर उठ गई होगी तो वो भी आ जाएगी। मुझे हैरत होगी अगर वो कभी मुझसे पहले नीचे पहुंच जाए। बहरहाल शुरू करो। अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, सब ठीक है। खुदा का शुक्र है। गांव से कुछ लोग आपकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए आ रहे थे। आपकी तबीयत का पता चल गया था उन्हें। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे काम से जाना है। काम के लिए जाना है तारिक? हाँ काम है नेयर, हर काम की रिपोर्ट पेश करूं क्या तुम्हें? अल्लाह अल्लाह। आदम, उन लोगों से कहो कल आ जाए। ठीक है भाई। आदम, एक काम करो, किसी गार्ड से कहना कि उमर को स्कूल पिक करने चला जाए। गार्ड की क्या जरूरत है, ड्राइवर ले आएगा उसे। अभी तो आपने कहा कि आपको कोई काम है, तो ड्राइवर तो आपके साथ होगा ना? मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। अल्लाह अल्लाह।
तुम लोग इधर उधर हो जाओ, लेकिन होशियार रहना, ठीक है? ठीक है, समझ गया। ठीक है, फिर तुम लोग जाओ। हेलो आमिर, कहो। हेलो तलत भाई, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा ये मिशन कामयाब हो भी सकेगा या नहीं। क्यों, क्या हुआ? अब आप खुद ही बताएं ना, हर हफ्ते कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। पिछले हफ्ते उसके अंकल और इस हफ्ते उसकी माँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्यादा अरसे जिंदा रह पाएंगे हम लोग या नहीं। ऐसा भी क्या हो गया? सीधा सीधा बताओ मुझे। जो हुआ वो सब छोड़े, मुझे अपनी एक फैमिली चाहिए जिसकी अशद जरूरत है। क्या कहा? फैमिली? कैसी फैमिली? हाथ मांगना है लड़की का। लड़की? तुम? आमिर? कौन है वो लड़की? नाज। नाज? हमारी नाज? ये क्या हो रहा है भाई? आदम, आदम, जी भाई। ये एड्रेस लो। ये किसका एड्रेस है? लेवेंथ ने बिजनेस किया था और ये आदमी उसके पैसे नहीं दे रहा। ये उसका एड्रेस है। ठीक है भाई। भाई खैरियत तो है? तो अब आपने ये भी काम शुरू कर दिया? उन्होंने उस बच्चे के साथ धोखा किया है। वो जरा डरपोक इंसान है, नादान है वो। हाँ सही कहा, नादान है बेचारा और डरपोक भी। जिसका घर बार नहीं होता वो ऐसा ही होता है। शुक्र अदा करो कि हमारा एक खानदान है, यहां पर उनका कोई जानने वाला नहीं है, इसलिए मदद कर दी। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। वैसे आप उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकते। ज़ैनब कहाँ है? वो अपने कमरे में है, ऊपर। तो वो कब वापस जा रही है? तुम्हारी बात हुई उससे? मेरी उससे इस बारे में बात नहीं हुई, और वो जब से वापस आई है उसकी बदतमीजियों में इजाफा ही होता जा रहा है, और मुझे तंग करने के अलावा उसे और तो कुछ सोचता ही नहीं। मुझे तो इस बात का डर है कहीं ज़ैनब का असर उमर पर ना पड़ जाए। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उमर इस चीज का असर कभी नहीं लेगा। हाँ, एक बात तुम्हारी ठीक है कि वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। तारिक, आपने तो मुझसे यही कहा था कि आपके लोग हर वक्त उस पर नजर रखते हैं और आपको सब बताते हैं। वो तुर्किया वापस आ गई और आपको पता तक नहीं चला। मैं उनको भी देख लूंगा, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, साफ साफ बोलो। ज़ैनब वापस लंदन चली जाए, बस यही चाहती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्या करूं बताओ? क्या इसी वक्त उसे वापस भेज दूं? आपने मुझसे पूछा और मैंने बता दिया, और उसके वापस आने के बाद आपका भी ज़हनी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूं ताकि ये ठिकाने पर आ जाए। भाई कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है मेरे भाई? मैं हूं ना। किस बात की फिक्र है जब मैं हूं तुम्हारे साथ? क्या तुम डॉक्टर हो? बिल्कुल नहीं। तो मुझे इस वक्त पुरसुकून होने के लिए डॉक्टर की जरूरत है। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। अगर उसने मुझे गोली मार दी तो? नहीं मार सकता। माफिया फौरन आते ही किसी बंदे को गोली नहीं मार देते। कुछ नहीं होगा, वो आए बस पैसे हवाले कर देना उसके, और फिर वो यहां से लेकर चला जाएगा। बस इतना सही काम है, समझ गए तुम? तुमने उन्हें मेरा ही नाम क्यों दिया? तो फिर किसका नाम देता कासिम? तुम्हारा ही देना पड़ा, क्योंकि जब मैंने कॉल की तो मुझे पता चला कि तुम्हारी ही ड्यूटी यहां लगी हुई है। हद है यार, क्या हो गया है तुम्हें कासिम? कहीं वो तो नहीं? हाँ, वही है ये, वही है। अल्लाह, ये किस किस्म का आदमी है तलत? कहाँ मुझे फंसा दिया तुमने? हाँ अच्छा बस ठीक है, पुरसुकून हो जाओ कासिम। बस तुम्हें उसे पैसे देने हैं, कोई गड़बड़ मत करना। मैं यहीं पर हूँ, ओके? ख्याल रखना अपना, मैं आ रहा हूँ। हेलो, किससे मिलना है आपको? मुझे कासिम साहब से मिलना है। हाँ मैं ही हूँ, कहो। मुझे यहाँ पर किसी ने भेजा है, और जिसने भेजा है वो बहुत ही खास है। एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसमें लेवेंथ साहब को रकम अदा नहीं की गई। अब तुम ही बताओ हमें कि क्या करना चाहिए। मैं उनकी रकम अदा करने ही वाला था, आपने आने की जहमत क्यों की? देर तो हो गई ना। मैं अभी दे देता हूँ। मेरे ख्याल से फौरन दे देना चाहिए। ठीक है, मैं बस अभी लेकर आया।
वैसे किस चीज का बिजनेस है तुम्हारा? हम चाइना से सामान लाते हैं और इनके ट्रक इस्तेमाल करते हैं और यहाँ बनाते हैं। ओह अच्छा, तो क्या सामान लाते हो? सर हिलाने वाला कुत्ता। क्या कहा? सर हिलाने वाला कुत्ता? ये लीजिए, देखिए इस तरह। अगर रकम अदा करनी थी तो इतना वक्त क्यों लगाया तुमने? मैं तो बस देने ही वाला था, लेकिन उससे सब्र कहाँ है। बात सुनो मेरी, तुम मुझे ऐसे आदमी लग तो नहीं रहे जो लेवेंथ को वक्त पर रकम ना दे। इसके पीछे आखिर वजह क्या थी, सच बताओ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं उसके पैसे लौटाने ही वाला था, लेकिन उसने सब्र ही नहीं किया। मेरा काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है। जब माल चाइना से आएगा और हम उसे यहाँ बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, और ये बात उसे समझ नहीं आ रही। मुझे दोबारा जहमत ना करनी पड़े। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना? क्या कुछ हुआ है? भाई उसने मेरे सर पर बंदूक तान दी थी। चलाई तो नहीं ना? चला देता तो? अगर वो ऐसे कर पाता तो तुम इस तरह मेरे सामने खड़े नहीं हो पाते। मैंने कहा भी था कि कुछ नहीं होगा। हेलो आमिर, आदम को पैसे दे दिए? ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या समी की कोई कॉल आई? नहीं, कोई कॉल नहीं आई। आदम ने काफी डरा दिया है उसे, लगता है कहीं भाग गया है। उसका ज़ैनब से पाला पड़ा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ज़ैनब? अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। जी अंदर आ जाए अंकल, आ जाए। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं। हाँ, आजकल नजर नहीं आ रही। मैं बस उस औरत का चेहरा नहीं देखना चाहती। देखो ज़ैनब, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। नहर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती तुम? हाँ, वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? क्या आपने नहीं देखा है? इस पूरे घर में वही होता है जो वो चाहती है, और मैं क्या कहूँ? ठीक है, ये मैं जानता हूँ, और यही वजह है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हाँ? वो तुम्हें वापस भेजना चाहती है यहाँ से। क्यों? जो भी करना चाहो करो, पर मुझे तो बता दिया करो। तुम करती पहले हो और उसके बारे में सोचती बाद में हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, आप ये बात याद रखना। अगर चाहो तो भी नहीं। अब ये सब क्या है? देखिए अंकल, मुझे आपको एक बात बतानी है, लेकिन आप वादा करें किसी को भी नहीं बताएंगे। बताओ मुझे। वो बात यह है कि मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। देखो ज़ैनब, जो कुछ भी हुआ है आर्जी तौर पर है या मुस्तकिल, सच बताओ मुझे। बदकिस्मती से मुस्तकिल निकाल दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी ही नहीं तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। या अल्लाह रहम फरमा, ये मेरे नक्शे कदम पर चल रही है। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं तुमसे क्या कहूँ ज़ैनब? हाँ, ये मैं कैसे जान सकती हूँ अंकल? कुछ अरसे के लिए मुझे यहाँ पर रहना ही होगा, और क्या कर सकती हूँ? ठीक है, यहीं रुको, और इस बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, खास तौर पर भाई को। उनकी तबीयत अभी संभली है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो गलती से भी ये बात मत कर। आई, अभी आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। ये सब छोड़ें, आप बताएं कि आपको क्या करना है। हेयरिंग का इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये किस्सा खत्म हो जाए तो तूफान गायब हो जाएगा, यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा, बहुत दूर। हमारे नए पड़ोसियों के साथ तो आपके बड़े दोस्ताना ताल्लुकात थे, अब क्या हो गया? हाँ अंकल। लेवेंथ, वो तो मेरे भाई की आंखों का तारा बन चुका है, जबरदस्ती का भाई बन चुका है। मुझे लगता है कि बेटा तुम्हें काम नहीं आता। लाओ मुझे दो, मैं करके दिखाता हूं। देखो जरा, इस तरह करते हैं इसे। जिक्रिया, तुम इसे सही तरह से करना सिखाओ ना। क्या तुम्हें इस तरह से नहीं सिखाया था? मेरी बात सुनो, चाय बनाकर लाओ, तुम जाओ। हाँ, क्या खबर लाए हो? भाई मैं 11th की रकम ले आया हूँ, लेकिन एक बात है,
अगर वो इससे पैसे नहीं निकलवा सका तो किसी से भी नहीं निकलवा सकता। ऐसी क्या बात है? जब मैं वहाँ गया तो उसने फौरन ही रकम अदा कर दी मुझे। अच्छा, हाँ, इतनी आसानी से अगर काम हो जाए तो मुझे मजा नहीं आता। लगता है तुम बहुत नाशुक्रे हो आदम। भाई हम गुब्बारे नहीं बेचते, स्मगलर्स हैं। भाई आप ही ने मुझे बुरे से बुरे हालात में लड़ना सिखाया है। हाँ हाँ, वो बात तो ठीक है, मगर हम हर चीज को शक की निगाह से नहीं देखते आदम। अच्छा ये बताओ कि लेवेंथ किस चीज का कारोबार करता है? वो चीन से सर हिलाने वाले कुत्ते खरीदते हैं। क्या आपको खरीदना है? क्या मतलब? वो ऐसा खिलौना है जिसको हाथ लगाने से कुत्ते का सर हिलता है। लेवेंथ बहुत ही मजाहिया इंसान है, सच में मुझे बहुत पसंद है। मेरी प्यारी आपा, उसने कुछ बताया क्या? हाँ, बताया उसने कि उसे प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। इतना बड़ा कारनामा कर दिया उसने। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती रही मेरे सामने। और क्या? और क्या बताया? और भी कोई बात है क्या? अंकल, अंकल, मेरी भांजी, आपको बहुत मिस किया मैंने वहाँ। मगर तुमने हमें बहुत हैरान कर दिया। बस भी करते हैं चाय। मेरी प्यारी अम्मी क्या करी? हाथ ना लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। देखो, एक बार तुम्हारी अम्मी मुझसे नाराज हो गई थी। पूरे 6 महीने तक बात नहीं की मुझसे, समझी? अम्मी जान, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो मुझसे? बहुत। तो फिर क्या करें? तुम भी शर्मिंदा हो, मैं भी शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे इस कारनामे को लेकर खुशियाँ मनाते रहे, बताओ मुझे। हाँ अम्मी, माफी चाहती हूँ, कॉल रिसीव करनी होगी मुझे। हाँ जाओ, बस 1 मिनट में आई मैं। जाओ। देखो कैसे भाग रही है मुझसे। हेलो नेहर, कैसी हो मेरी जान? अगर मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? आजकल एक के बाद एक कुछ हो रहा है। खैर तुम बताओ, तुम लोग तुम्हारी अम्मी के घर पहुँच गए? पहुँच गए, हाँ घर पहुँच गए हम नेहर। वो बहुत मिस कर रही थी मुझे। हाँ, लेवेंथ और तुम्हारी अम्मी के दरमियान जो मसला चल रहा है वो हल हुआ या नहीं? नहीं, ये मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। लेवेंथ है ना, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो तो अम्मी का दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। बस ऐसे ही चल रहा है। बात कहूँ मैं, वो लड़का तुमसे बेपनाह इश्क करता है, पागल है तुम्हारे पीछे। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। नाज, क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मी। वैसे मेरी जान, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम बताओ नहर, तारिक साहब कैसे हैं? पैनिक अटैक तो नहीं आया दोबारा? 2 दिनों से काफी खुश है। कुछ छुपा भी रहे हैं वो मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है। समझ सकती हूँ मैं, तुम्हारी छठी हिस्स बहुत तेज है, बहुत तेज। भले वो मुझे ना बताएं, मगर मैं जान के ही दम लूंगी। ठीक है, समझ गई। ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। जासूसी करवाओ उनकी। तारिक के पीछे मुझे किसी आदमी को नहीं लगाना मेरी जान। ये काम तो मैं खुद कर सकती हूँ, किसी की भी जरूरत नहीं मुझे। तुमसे बहुत मुतासिर होती हूँ मैं नहर। अज़दवाजी, जिंदगी को बचाने के लिए ये करना पड़ता है। जिस दिन आपने कुछ नहीं किया उस दिन आप सब हार जाएंगे। सही कहा, ऐसा ही है, मेहनत करनी पड़ती है। चलो मेरी जान, अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बाय बाय बाय। ओए, इतनी देर से किससे बातें कर रही थी तुम? मेरी एक दोस्त थी अम्मी। अच्छा, लगता है बहुत ही खास दोस्त थी तुम्हारी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम किचन में अफसुर्दा खड़ी थी, और देखो अभी तुम्हारी दोस्त से बात क्या हुई तो तुम्हारे कह के खत्म ही नहीं हो रहे। काश मेरे पास भी कोई ऐसा दोस्त होता जिससे मैं बात करती। क्या मैंने तुम्हें लंदन नजर रखने के लिए भेजा था या घूमने के लिए भेजा था? भाई, मैं सच कह रहा हूँ, ज़ैनब साहिबा पे दिन रात में नजर रखा हुआ था। वो लड़की 2 दिन से इस्तांबुल में मौजूद है, तो तुम किसका पीछा कर रहे थे? तारिक भाई, अपनी बकवास बंद करो। मुझे भाई बुलाने की जरूरत नहीं है। जब मुश्किल में होते तो भाई बुलाते हो मुझे। आज के बाद से ये भाईचारा बंद। बात सुने भाई, अब हमें चलना चाहिए।
एलोल आई। जैनब साहिबा, एक मिनट रुकना जरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोपहर हो चुकी है। ओ हाँ, मैं भूल गई, तुम्हारे इस जेल में उठने का वक्त मुकर्रर है ना? हाँ, ऐसा ही है। इस घर में सब कुछ रूटीन के मुताबिक होता है। तुम्हें तो याद ही होगा। ऐसा क्या था वो, बताएंगी आप? चाहती क्या हो तुम जैनब? भला मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा? कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा सुकून चाहिए। सुकून? दूसरों का सुकून बर्बाद करके तुम्हें खुद सुकून नहीं मिल सकता। तुम्हारे लिए फ्री की एडवाइस है मेरी तरफ से। हाँ बिल्कुल, तुमने खुद जो दूसरों का सुकून बर्बाद करने में पीएचडी की हुई है। सही कहा ना मैंने? और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें माहिर हूँ मैं। शुक्र करो तुम्हें कभी सिखाया नहीं मैंने, सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से। मैं तो हमेशा से उनकी शुक्रगुजार हूँ, हमेशा से। बाबा हमेशा सलामत रहे। हाँ, खुशामदीद तारिक। शुक्रिया तुम्हारा, पर ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, वही रोज का तमाशा। आप जल्दी कैसे आ गए? कुछ काम है मुझे। अब तो क्या कर गए थे देर से आएंगे तारिक? काम जब जल्दी खत्म हो गया तो क्या मुझे घर नहीं आना चाहिए था नेर? अच्छा ठीक है, आराम करें जाकर। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? सुकून ला दो मुझे कहीं से नेर। सुकून ला सकती हो? अल्लाह अल्लाह, बाप बेटी दोनों को सुकून चाहिए। तारिक भाई, सांस लो लेवंत भाई, सांस लो। इंसान को चाहिए कि सबसे पहले गहरा सांस ले, बाकी अल्लाह पर छोड़ दे। आओ बैठो। ये बताओ, तुम्हें याज की माँ से इजाजत मिल गई? याज अपनी अम्मी के साथ है। मैंने कहा मुझे काम है इसलिए निकल आया। उन्हें एक दूसरे के साथ ज्यादा देर अकेला मत छोड़ना, कहीं एक दूसरे के कान ना भर दें। हाँ, आदम रकम का मुतालबा करने गया था, उसने तैयार रखी थी। हाँ, ये लो। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है तारिक भाई। उस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया। उसने आदम को जरा भी परेशान नहीं किया। हर काम का एक तरीकेकार होता है। हाँ। समझ गए? काम के लिए दुरुस्त लोगों का इंतखाब करो। अब तुम फौरन याज की माँ के पास जाओ, उसे इंतजार मत करवाओ। एक बार फिर आपका शुक्रिया तारिक भाई। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। गुड आफ्टरनून लेवन साहब। अभी 1 मिनट पहले ही सांस बहाल करने के बाद तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये सब क्या है जैनब? बाबा, क्या मैं हमेशा इसी तरह घर में बंद रहूंगी? क्या ये आपका आखिरी फैसला है, या मुझे आपका कोई फैसला लेने तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या करूं मैं? तुम मुझसे क्या चाहती हो जैनब? अब आप कोई फैसला ले ही लें बाबा। यहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जाओगी तो गार्ड्स भी साथ जाएंगे। मतलब ये कि मैं हमेशा आपकी निगरानी में रहूंगी? जैनब, अरे बहुत शुक्रिया बाबा आपका, बहुत शुक्रिया। आप मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे? आप मेरी फिक्र ना करें। चीफ, मैं घर पर हूँ। तारिक से रकम मिल गई मुझे।
हाँ, ये तो अच्छा हो गया। अब हमें तारिक के कदम उठाने का इंतजार करना है। नाज कहाँ है? नाज थेरेपी की तैयारी कर रही है सर। कल तारिक थेरेपी के लिए आएगा। आज मैं उसकी अम्मी की तरफ जाऊंगा क्योंकि वो काफी परेशान हो रही है। इसे बात की तरफ। सर मैंने नाज को उनसे बात करते हुए सुना था। वो बिल्कुल ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। जो भी हो, मुझे भी वहाँ चक्कर लगाना होगा। चीफ मेरे ख्याल से देखें, आप जहमत मत करें। मैंने अपने कानों से सुना था कि वो बिल्कुल ठीक है और वैसे भी आज वो अपने घर पर नहीं होंगी। आमिर बेटा, तुम अपना काम करो, बाकी सब संभाल लूंगा मैं, ठीक है? एक मुश्किल और बढ़ गई। आयनर साहिबा की तरफ जाएंगे चीफ। हाँ। पर चीफ, अगर आप बार बार उनकी तरफ जाएंगे तो वो ये ना समझ बैठे कि बात कुछ और ही है। तलत, वो औरत वीजा के लिए पागल हो रही है। जब सब ठीक चल रहा है तो उस औरत को हमें यूं नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, सब कुछ ठीक है चीफ, कोई परेशानी नहीं है। आप अकेले काम क्यों करते हैं? मुझे भी कुछ कहें। आपको आराम की जरूरत है, बैठ जाए। बात सुनो, चीफ के लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर आओ और मेरे लिए भी लेकर आओ। जान। नाज, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बातें सुना दी। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मत सोचे। खुदा के वास्ते तुम सच सच बता दो मुझे, क्या तुम मुझसे बहुत तंग आ गई हो? नहीं अम्मी, मैंने जो कुछ भी किया बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आखिर को मैं तुम्हारी माँ हूं ना। मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है कि तुमने क्या खाया, क्या पिया, किस तरह रह रही हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बस ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है कि मैंने बहुत पाबंदियां लगा दी तुम पे। नहीं अम्मी, आपने तो मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा है। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मैं बहुत डर गई थी नाज। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। मुझे फिक्र थी तो बस इस बात की थी कि मैं तुम्हारी परवरिश सही से कर भी सकूंगी या नहीं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हें अपने बाप की कमी महसूस ना हो कभी। इकलौती औलाद हो तुम मेरी जान हो तुम। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी माँ का जो दिल है वो कितना कमजोर है? अगर बाहर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो मेरा दिल कांप जाता है। अगर किसी के बच्चे देर से घर आए तो मुझे परेशानी हो जाती है। जब दूसरों के लिए मुझे इतनी फिक्र होती है तो बताओ मुझे तुम्हारे लिए कैसे परेशान ना हूँ। डरती हूँ मैं तुम्हारे लिए। डरे मत अम्मी, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम। मेरी प्यारी बेटी, हमेशा खुश रहो तुम। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अम्मी, और आपकी माफी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। देखे, जो भी आप कहेंगी वो करने के लिए तैयार हूँ अम्मी। इसकी जरूरत नहीं बेटा, बल्कि मुझे माफी मांगनी चाहिए तुमसे। मेरी नाज, खुश रहो हमेशा। क्या प्यार हो गया था तुम्हें? यही बात है ना? अम्मी, बहुत प्यार करती हो ना उससे तुम?
बहुत। अच्छा, इतना की शादी भी काफी नहीं थी? हाँ, इतना कि शादी भी काफी नहीं थी। ख्याल रखता है तुम्हारा, सलूक भी अच्छा है। भरोसा है तुम्हें उस पे? बहुत। सच में? हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए रखा था। किस कदर खूबसूरत है अम्मी ये तो। अम्मी जान, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुझे शुक्रिया ना कहो, बल्कि अपने बाबा का कहो, ये उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए दिया था। क्या वाकई? वाकई? हाँ बेटा, नाज ये हार तुम्हारे बाबा ने बरसों संभाल के रखा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारी शादी होगी तो वो इसे खुद पहनाएंगे। लेकिन तुम अब यही समझो कि ये हार तुम्हें तुम्हारे बाबा खुद पहना रहे हैं। खुदा तुम्हारा हर दिन खुशियों से भर दे। हमारा अम्मी। आमीन। हमारा। हाँ बिल्कुल मेरी बेटी, मेरी जान, खुश रहो हमेशा। तो 11th का नंबर ये है। हाँ चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। यानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ नमान साहब, मेरी भांजी को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए मेरा घर पे रहना जरूरी है। तुम्हें इस तरह के मामलात के बारे में हमें पहले से ही आगाह करना चाहिए। अब मैं ऐन मौके पर तुम्हारी जगह किसको तलाश करता फिरूंगा, बताऊं? फरीद से बात हो गई है और इस बात से उसे कोई एतराज भी नहीं है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो आपा नाराज होंगी और आप उनका गुस्सा तो देख ही चुके हैं, फौरन यहाँ पहुंच जाएंगी। तुम्हारी बहन को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। हाँ अब जब फरीद तुम्हारी जगह लेने के लिए तैयार है तो कोई मसला नहीं, चले जाओ। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रकम का लिफाफा दिया जाए तो मैं आपको शादी की तारीख बता दूंगा। अपनी आपा को मेरी तरफ से सलाम कहना और अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो, मैं जैनब बात कर रही हूँ। भूल तो नहीं गए मुझे? जैनब, तुम खैरियत तो है? कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है परेशान नहीं किया होगा तुमने। नहीं, लेकिन मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? बस हासिल कर लिया मैंने। ठीक है, मान लिया। क्या चाहती हो? तुम्हारी मदद। अरे लेविन साहब, कहीं ये फॉर्मेलिटी निभाते निभाते हम मर ही ना जाएं। अच्छा खैर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ कहो, सुन रहा हूँ मैं। जो बात मुझे करनी है वो फोन पर नहीं हो सकती। क्या कहीं आमने सामने बैठकर बात की जा सकती है? वैसे अगर तुमसे सच कहूँ तो मैं आज बहुत मसरूफ हूँ। क्या कल मिल सकते हैं हम लोग? जरूर, क्यों नहीं, कल मिलते हैं। ठीक है, फिर हमारी कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मुसीबतों ने तो पता ही ढूंढ लिया है। जब से हमने अपनी टेबल्स बाहर लगाई हैं हमारा काम बहुत बढ़ चुका है। हेलो, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आ जाए। दरअसल मुझे कुनाफा चाहिए था। मैंने मिठाई वाले से पूछा तो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। जी जी बिल्कुल, खुश आमदीद। शुक्रिया। जाओ जाकर जल्दी तैयार करवाओ। जी ठीक है, अभी करवाता हूँ। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा, लगता है कोई नई शुरुआत है। रिश्ते का मामला है। मुबारक हो। मैं भी शादी करने वाला था मगर ना कर सका, किस्मत ने साथ नहीं दिया। सुनकर बहुत दुख हुआ। कोई मेरे ख्वाबों को तोड़कर चला गया। जब भी ये सोचता हूँ जख्म हरे हो जाते हैं, मतलब बहुत दर्द महसूस होता है। वैसे सही कहा, मोहब्बत का दर्द होता ही बहुत बड़ा है। बहुत ज्यादा, बहुत।
आज ही मैं जाकर उस आदमी से अपना हिसाब किताब पूरा करूंगा जिसने मेरे ख्वाबों को छीन लिया। मैं कभी हार नहीं मानता। मिसाल के तौर पर यही देख लीजिए, मैंने ये बाहर की जगह हासिल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, मगर हार नहीं माना मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इससे तो ये जगह और हसीन हो गई और यहाँ का तो माहौल भी बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, कितनी मिठाई चाहिए आपको? अगर मुमकिन हो तो मैं ये पूरी ट्रे लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम इसे लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है। आप इसे रिश्ते के लिए लेकर जा रहे हैं तो मैं इसे अच्छी तरह से पैक करके लाता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। क्या हुआ? मैं पिछले 10 मिनट से तुम्हें देख रहा हूँ ताकि मैं इसकी आदत डाल लूं। क्या अफ्रीका के जंगलों में हम शिकार करने के लिए जा रहे हैं? हम लड़की का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। ये कैसा हुलिया बनाया है? तुम वाकई बहुत ही अजीब हो। कभी तो सही तरह से बात कर लिया करो। मैंने ये ड्रेस इसलिए पहना है कि सब लोग मुझे ही देखे। हाँ तो मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ कि सबकी तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। उफ तलत, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तलत भाई, मैंने आपसे कहा था कि एक फैमिली ढूंढें और आप चिचिक को अपने साथ लेकर आ गए। ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। माफी चाहता हूँ, शुक्रिया, लेकिन ये सब क्या है? हाँ तो ठीक है ना, क्या मैं फुटबॉल मैच के लिए टीम ढूंढ कर लाता? बस यही है। अगर ये रिवाज है तो यही रिवाज रहेगा, अगर ये रिवायत है तो यही रिवायत रहेंगी। मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये तुम्हारी भाभी हैं। शुक्र है शेव तो बनाई आपने। हाँ, मूंछ बनवाकर कैसा लग रहा हूँ ये बताओ तुम मुझे। अच्छे लग रहे हैं। और वैसे भी मैं तुम्हारी कंपनी का CEO हूँ और ये बात तुम बिल्कुल भी मत भूलना। मेरी जूती के बराबर भी नहीं हो। अपनी गंदी जूतियों के जोक मुझ पर मत मारो। खुद को देखो, तुम खुद को। क्या तुम वाकई में यही कपड़े पहनकर चलोगी वहाँ? तुम औरतों के फैशन के बारे में जानते ही क्या हो? कुछ भी नहीं। हम तो क्या तुम यही चाहती हो? बस अफसोस हुआ ये देखकर। आमिर, लेवेंट, मैं हैरान हूँ, लड़की का हाथ मांगने की नौबत कहाँ से आ गई? ये एक लंबी कहानी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं बैठूंगी। अगर लड़की का हाथ उन्होंने दिया तो सही, वरना मैं वहाँ से उठ जाऊंगी और चीफ को सब बता दूंगी। जबरदस्त भाई, आपका कोई जवाब नहीं। आपने एकदम चुन के बीवी तलाश की है अपने लिए। चलो खैर, किसी जगह बैठकर आराम से बात करते हैं और हम लोग क्या काम करते हैं इस बारे में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सब कुछ तय कर लिया है मैंने। आ जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक से पकड़ो, कहीं गिरा ना दो। अपनी तरह समझा है क्या? वैसे भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बात सुनो चिचिक, सब कुछ याद है ना? मैं पहले ही बता रही हूँ, ज्यादा देर नहीं बैठूंगी वहाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा? हाँ, ये काम हम आसानी से कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह। मिठाई वापस करो मेरी। क्या कहा आपने? वो तुम ही हो ना जिसने मुझसे मेरे ख्वाबों को छीन लिया? लाओ मिठाई वापस करो मुझे। तो जो तकलीफ से कहानी सुना रहे थे वो ये कहानी थी। मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ, मेरी मिठाई वापस करो। भाई तुम हो कौन और किस मिठाई की बात कर रहे हो? क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रहा है? भाई मैं खुद को बहुत मुश्किल से रोक पा रहा हूँ और आप भी खुद को संभालें। और तुम बात सुनो, मजीद मुश्किल में मत डालो हमें और जाओ यहाँ से। सुनो मेरी बात, अगर इन लोगों ने तुम्हें मारना शुरू किया ना तो मैं रोक नहीं पाऊंगी। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अभी तुम जवान हो, उसकी शादी हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। कहीं तुम मेरे हाथों से मार ना खा लो, समझे? जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी मिठाई वापस करो। तुम मेरी मिठाई लेकर वहाँ नहीं जा सकते जिससे प्यार करता हूँ मैं। भाई कौन सी मिठाई ली? कौन सी मिठाई ली है? भाई कुनाफा लिया है, अखरोट वाला। आखिर ये कौन सा मूंगफली का बकलावा है? मारो इसके मुंह ताकि ये दफा हो जाए यहाँ से। रुक जाओ, दे दो इसे सब, ताकि ये चला जाए यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी। ठीक है नूरहान, तुम्हें तुम्हारी मिठाई चाहिए थी ना, मिल गई तुम्हें। अब जाओ यहाँ से, चलो। अब चले भी जाओ नूरहान, चलो जल्दी करो। सबके सामने शर्मिंदा कर दिया इसने। अब चले भी जाओ, हद कर दी इसने। ठीक है, खैर अब लाओ ये फूल ही दे दो मुझे, हद होती है। ये भी ले लो भाई। अगर मैं यहाँ ना होता तो उससे बताता मैं क्या चीज। ये पागल लड़का था, दिमाग खराब कर रख दिया। चलो। खुशामदीद। शुक्रिया। शुक्रिया। तुम बहुत हसीन लग रही हो आज। शुक्रिया। ये कौन है? चिचिक भाभी। हाँ तलत भाई, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। चिचिक आपा, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। देखा तुमने, नाज कितनी प्यारी है, देख रही हो ना? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। शुक्रिया, बस बहुत हो गया। आइए प्लीज, अंदर आइए। अखरोट वाला खुनाफा ला रहा था लेकिन वो हमने देख लिया। अंदर आ जाए, आप लोग अंदर आ जाए। जूते उतारने की जरूरत नहीं है।
क्या यहाँ कोई शो हो रहा है? ओ तलत साहब, आप भी आए हैं। आपको भेजा है उन्होंने। हेलो, लगता है हम पहले मिल चुके हैं। मैं तलत हूँ। आपका नाम क्या है? नेमत हूँ मैं, नाज का अंकल। इतनी जल्दी आप? कुछ लगता है नाजली ने आपको मेरे बारे में काफी कुछ बताया हुआ। बहुत। समझ गया। खुशामदीद। पसीने आ गए आपका इंतजार करते करते। खुशामदीद। हेलो मेरे भाई तलत। हेलो। और इनसे मिलिए, ये मेरी भाभी चिचिक। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। माशाल्लाह, पैसे खर्च किए हैं। लेवेंट, वो हम तुम्हारे माँ बाप से भी मिलना चाहते थे। वो कहाँ है? वो क्यों नहीं? दरअसल बात यह है कि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। 2004 में उनका इंतकाल हो गया था। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पेरेंट्स का इंतकाल एक रोड एक्सीडेंट में हुआ था। हमने उन्हें खो दिया। हमारे खानदान में सिर्फ मैं और लेवेंट ही बचे हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। सच में सुन के बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। इसकी कोई जरूरत नहीं। दरअसल मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता। अल्लाह मगफिरत करे उनकी। आमीन आमीन। आप लोग अंदर आइए ना। हाँ बिल्कुल, मैं माफी चाहती हूँ आपसे। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए। लाए मुझे दे। प्लीज आप सब लोग भी बैठ जाइए। ये तो रस्म है, करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। आ जाओ, आ जाओ। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, आप लोग यहाँ बैठ गए। चले, कोई बात नहीं, बैठे बैठे। चले, ये लोग सामने बैठ जाएंगे। हाँ। हाँ, तो आप ठीक हैं? सब खैरियत है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। हम बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। उम्मीद है आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, हम ठीक हैं। आप सुनाए? शुक्रिया। इनसे मिलिए, ये सब अच्छा, हमारे अच्छा, रिश्तेदार हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, कुछ और माशाल्लाह। लोग भी थे लेकिन वो नहीं आ सके। हाँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बात यह है ये दोनों लंदन में मिले और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और ये कि जी जी, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है हमें। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम ये सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। हम सब यहाँ इनके माजी के नहीं बल्कि मुस्तकबिल के बारे में बात करने के लिए जमा हुए हैं। ठीक कहा ना मैंने? देखिए आइनर साहिबा जी कहिए। दरअसल बात यह है कि मेरे शौहर यही बताना चाह रहे थे लेकिन वो माजी की बात से शुरू करना चाह रहे थे। तलत, सीधा मुद्दे पे आओ। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बस बैठ ही रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हद होती है हर बात की। कोई गड़बड़ है? पता नहीं। कौन था? मैसेज है। हाँ, मैसेज देख लिया था लेकिन किसका ये पूछा है? क्या अभी ये जानना जरूरी है? तुम्हारे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी बात नहीं करते। हाँ, अभी बात नहीं करते। ठीक है। ठीक है। नाज बेटा, क्या तुम मेहमानों को कॉफी नहीं पिलाओगी? जी बिल्कुल। लेकर आती। हाँ जाओ बेटा, लेकर आओ। इसमें पानी भर दो तुम। और क्या चाहिए? क्या करूं? हाँ, भाईजान, कुछ तो बोले। तुम देख रहे हो ना कि सारे मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैं इस तरह से बात शुरू नहीं कर सकता। तुमने तो कहा था रिश्ता मांगेंगे और उठ जाएंगे, बस ऐसा ही है ना? तो क्या करता है आपका लड़का? क्या मैं? हाँ आपको मालूम ही होगा। हाँ, वैसे तो मुझे सब कुछ मालूम है लेकिन शुक्रिया आपा तो कुछ नहीं जानती और हमारे चचा को भी तो कुछ नहीं मालूम और इनकी जो तीसरी बीवी है इनको भी तो सब जानना है। जनाब, आपको एक एक को गिनवाने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई लेवेंट लॉजिस्टिक कंपनी का मालिक है। इन्होंने जो कहा वो आप लोगों ने सुन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। लेवेंट एक बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, हीरा है बिल्कुल। मोहतरमा, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे को पहले ही पसंद करते हैं लेकिन हमारी
कुछ रिवायात भी तो है हाँ ना? सही कहा आपने, इन दोनों के लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ तो इतने लोग मौजूद हैं जैसे हमारी कोई पेशी हो रही हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हैं। जी नहीं, जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम लोग समझ गए हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी बेटी बहुत खुशकिस्मत है जो उसकी शादी लिवेन से हो रही है। अल्लाह अल्लाह, ये तुम क्या बातें कर रही हो? तलत, तुम ये बात नहीं समझ रहे हो। ये लोग हम पे दबाव डाल रहे हैं, दबाव, समझे? अमीर हैं हम, अमीर दिखने की कोशिश करो बस। जेक, अल्लाह अल्लाह। ये हो गया। पहले तुम ये ले जाओ, फिर दूसरी मैं लाती हूँ। ठीक है। कौन था? मैसेज है। हाँ, मैसेज देख लिया था, लेकिन किसका ये पूछा है? क्या अभी ये जानना जरूरी है? बहुत शुक्रिया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। शुक्रिया अम्मी जान। समझ गया। मेरी जान, कॉफी के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मोहतरमा, चले हम लोग मकसद पर आते हैं। तो बात यह है कि इन दोनों की लंदन में मुलाकात हुई और फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में। ये सब तो पता है, अब आगे भी कहिए कुछ। जी ठीक है जी, अल्लाह की रजा में राजी होकर हम आपसे यास का यानी नास का लिवेंट के लिए रिश्ता मांगते हैं। आप राजी हैं? हाँ, ये एक दूसरे को समझ चुके हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी कर चुके हैं। बीच में ना बोलो। ठीक है, नहीं बोलता। फिर ये लड़की आपकी हुई। मैंने तुम्हें मना किया था ना बात करने से। आपने तो कहा था कि बीच में मत पड़ो, इसलिए लड़की मैंने उन्हें दे दी। बस भी कर जाओ अब तुम। तलत साहब, मैं माफी चाहती हूँ, आप दोबारा से मेरी बेटी का हाथ मांगे। आइनर साहिबा, हम पहले ही आपके बेटे का हाथ मांग चुके हैं, कितनी बार और मांगना पड़ेगा? अब आप जल्दी से फैसला करें ताकि हम यहाँ से जाएं। अरे आप मुझे ये बताइए कि आपको किस बात की इतनी जल्दी है? बार बार एक ही बात कह रही हैं। मेरी भांजी बेवकूफ नजर आती है। स्कूल में टॉप किया है इसने, बहुत ही ज़हीन है ये। आराम से, आराम से। आपा, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं, बताएं मुझे। मगर वो हम एक बार और कह देंगे तो क्या जबान पर छाला पड़ जाएगा? इनका दिल नहीं टूटना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तलत साहब। मैं फिर से कह देता हूँ आइनर साहिबा, हम आपकी बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगने आए हैं। ठीक है, सही। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इस रिश्ते से इसके पापा भी बहुत खुश हो रहे होंगे। खैर, अब जो भी है सब आप लोगों के सामने मौजूद है, तो इसे अपनी दुआओं में आपके हवाले करते हैं। चलो, हो गया। चलो फिर, मुबारक हो सबको। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अंकल। अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं। खुश रहो, आबाद रहो। शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी, मुबारक हो। खुश रहो। मुबारक मेरी प्यारी हो भाई। तलत भाई, खुश रहो। आइनर साहिबा, मेरी बहुत प्यारी शुक्रिया। भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी हुई।
चलो तो इस खुशी के मौके पर एक तस्वीर हो जानी चाहिए। आप लोग जरा साइड में हो जाएं, साइड में। हाँ इधर देखो मेरी तरफ, शाबाश। हाँ थोड़ा मुस्कुराओ जरा। हाँ आप लोग भी आ जाएं, जल्दी करें। हाँ तो सब तैयार हैं? ठीक है, ओके। अंकल इधर आए, मेरी भी तस्वीर ले लें इनके साथ। मुझे दो। स्माइल करो। ये सरमाएकारी बहुत अच्छी रहेगी, तुम फिक्र मत करो। अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत अच्छी। ये साले है, काफी टाइम से नजर नहीं आया, तुम नहीं जानते इसे। उसका रवैया तो देखो जैसे कोई अदाकार हो। हाँ ऐसा ही है, भाई इसे खत्म करना चाहते हैं मगर पता नहीं कब करेंगे। तो रुके हुए क्यों है वो? इसके बाप की वजह से। साले क्या यासिर अंकल का बेटा है? हाँ वही है। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? बचपन में मैंने इसको बहुत मारा है। तूफान, कितने बड़े हो गए हो तुम? कैसे हो? खुश आमदीद साले। चलो आ जाओ, तुम भी साथ चलो। नहीं तुम मजे करो, मुझे सर में दर्द करवाने का कोई शौक नहीं। अपना फोन इसे दे दो। हाँ तो बताओ क्या मसला है तुम लोगों का? कैप्टन आप गुस्सा मत करें, पहले पूरी बात तो सुन लें। हाँ तो बताओ ना, सुन तो रहा हूं मैं। तो बात यह है कि हम कारोबार अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन सख्ती की वजह से हम काम सही तरह से नहीं कर पा रहे। हमारे पास मौके तो बहुत हैं, लेकिन हम इसे कबूल नहीं कर सकते क्योंकि कैप्टन तो अपने रिश्तेदारों के साथ ही काम करता है ना। इसे अपनी तौहीन मत समझिएगा तारिक। तारिक कहा तुमने? क्या मतलब? अब क्या तुम इतने बड़े हो गए कि मेरे नाम से पुकारोगे मुझे? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो। ये काम तुम लोग कब से कर रहे हो? काफी सालों से। और तुम मेहमत? बहुत अरसे से। इतने अरसे से तुम लोग ये काम कर रहे हो, तो फिर बताओ कि तुम मेरी वजह से कभी पकड़े गए? यहाँ मेरा कानून चलता है क्योंकि तुम मेरी वजह से बचते आए। आपके कैप्टन होने से हमें कोई एतराज नहीं। तो फिर ये बताओ कि यहाँ किस लिए जमा हुए हो? यहाँ पर आने का हमारा असल मकसद ये है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारा इस काम में साथ दें। बस यही कहना था तुम्हें? तारिक तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं मार्केट से सामान खरीद लेता हूँ और फिर उसे लोगों में बांट देता हूँ, समझ गए ना? चलो ठीक है, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। यासिर, अपने बेटे की जरा तरबियत करो, क्योंकि अगर मैंने तरबियत की तो समझ गए ना। अब तो सब ठीक है ना? लेवेंथ को माफ कर दिया ना आपने? माफ तो करना ही था। उन्होंने घर पर आकर तुम्हारा हाथ मांगा और अब हमें जहेज की तैयारी करनी है। अम्मी कैसा जहेज? क्या मतलब कैसा जहेज? शादी में जहेज तो दिया जाता ही है ना लड़की को। तो मैं भी अपनी बेटी की शादी पे इतना तो कर ही सकती हूँ। अम्मी हमारी पहली ही शादी हो चुकी है। मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। मैं तो पूरी तरह बाकायदा तैयारी करके शादी करूंगी तुम्हारी। मगर अम्मी अब इस सब की क्या जरूरत है? बिला वजह खर्चा करेंगे, क्या जरूरत है इसकी अम्मी? तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है। हाँ, तुम फिक्र मत करो। अब तुम्हें जाकर उन्हें फोन करना है और उन्हें ये कहना है कि कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। कल? हाँ कल। याद से कह देना।
यस, कुछ हुआ है? कुछ नहीं, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। घर पर हूँ, लिविंग रूम में। हमेशा की तरह काउच पर बैठे हुए होगे। नहीं तो खिड़की के पास खड़ा हूँ, मैं बाहर देख रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? अम्मी और अंकल को संभाल लिया ना? था तो बहुत मुश्किल, मगर संभाल लिया मैंने। उनका दिल नर्म है। हाथ ही मांगना था ना, बस इतना ही ना? हाँ, बस इतना ही। तुम्हारे बगैर घर में खामोशी है। तुम्हें तो खामोशी पसंद है ना? हाँ, मगर ऐसी भी खामोशी पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, तो एयरपॉड्स लगाकर पड़ोसियों की बातें सुन लो। क्या यहाँ पड़ोसियों की बातें सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ? तुम्हारे बगैर ये घर अधूरा है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा, वो तो बस ऐसे ही। जो कहना था कह दिया। नहीं, क्या कहा था? कहा ना, कुछ नहीं। अपनी बात दोहरा सकते हो लेवेंथ। अगर तुम्हें यही बात करनी है तो मैं कॉल बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर बंद कर दो। ठीक है, यही बेहतर है मेरे ख्याल से। और कल आ जाऊंगा तुम्हें लेने। गुड नाइट। यस, गुड नाइट खड़ूस। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड इवनिंग भाई। क्या कह रहे थे वो लोग भाई? कह रहे थे हमें ज्यादा काम करना होगा, बिजनेस को बढ़ाना होगा। भाई वैसे ही हमारे काम में बहुत ज्यादा मसले हैं। अगर हम और काम लेंगे तो नुकसान में चले जाएंगे। भाई ये काम मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत कीजिए। बिल्कुल नहीं तूफान, ये हमारा सामान नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो फंस जाएंगे हम लोग। आप बताएं, आप क्या सोच रहे हैं? 11th भाई उस शख्स का हमारे साथ काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तूफान सही कह रहा है। कोशिश करके तो देखते हैं। 11th अगर वो हमारी बात मान ले तो फिर क्या मसला? लेकिन ये हम गलती कर रहे हैं। बस जो मैंने कह दिया, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग। नाज बेटा, तुमने शॉपिंग का कह दिया था? जी कह दिया था, बेफिक्र हो जाए। अभी मुझे बाहर जाना है, लेविंथ लेने आना है मुझे। खैरियत है, कहाँ जाना है? चीफ की तरफ जाना है। अचानक आगे उन्हें बताया भी नहीं। लेविंथ से भी बात करनी है जरा। मैं उससे जाकर जहेज के बारे में भी बात कर लूं, जरा देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, ये बेहतर रहेगा। अब जाओ और उससे जाकर बात करो इस बारे में। ये एक्टिंग करना बंद कर दो तुम अब। ठीक है, आप लोग आराम से खाना खाएं। आ जाओ। ठीक है बेटा। मेरी जान। मेरी जान, कैसे हो मेरी जान? आ जाओ मेरी जान। शुक्रिया मेरी जान। साथ में कितने अच्छे लगते हैं ये दोनों। लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो तारीफ कर रहा था उन दोनों की। कहाँ जा रही हो? क्या पीछा करने जा रही हो उनका? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जरा जरूरी काम से जा रही हूँ, पीछा मत करना मेरा। अल्लाह अल्लाह। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ, ठीक। और तुम? मैं नहीं हूँ ठीक। फोन पर झूठ बोलना बहुत आसान था, लेकिन अम्मी की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम है। झूठ संभाल लिया है?
तुम्हारा हाथ मांग लिया, अब किस्सा खत्म। अभी नहीं हुआ खत्म। क्या मतलब खत्म नहीं हुआ? रात को फोन पे तुमने मुझे यही कहा था ना कि सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, मैंने ही कहा था कि बात खत्म हो गई। अब मेरी अम्मी तुम्हें दोपहर को बुलाएंगी जहेज की शॉपिंग वगैरह के लिए। तुम्हारी अम्मी जहेज की शॉपिंग के लिए बुलाएंगी? हमें इससे मतलब क्या है तुम्हारा? भाई, भाभी और तुम। नाज, क्या ये हमेशा इसी तरह चलता रहेगा? मुझे कैसे पता आमिर? क्या मतलब कि तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तो किसको पता होगा? वो तुम्हारी अम्मी है कि नहीं? हाँ, मेरी ही अम्मी है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि अब तो हम गए, क्योंकि जानती हूँ उन्हें। लेकिन तुमने जो उनसे झूठ बोला उसमें मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो गई हूँ। अब देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है ना। मेरी अम्मी राजी तो हो गई है, लेकिन अब देखना हर चीज में अपनी मर्जी करेंगी वो। पता नहीं मजीद क्या डिमांड कर सकती है हमसे तुम्हारी अम्मी। गाड़ी साइड पे रोको, उतरना है मुझे। नाज, पागल मत बनो। आमिर, गाड़ी रोको प्लीज। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे उतरना है यहाँ पर। नाज, क्या वाकई में पागल हो गई हो? क्यों उतरना है तुम्हें? आमिर, गाड़ी रोको साइड पे, मुझे उतरना है यहाँ। प्लीज रोको। अच्छा ठीक है। नाज, रुको रुको, बात सुनो मेरी। नाज, तुमसे बात कर रहा हूं, रुक जाओ। नाज, 1 मिनट रुको, बात तो सुनो मेरी। अच्छा ठीक है, ठीक है, जो भी जरूरी होगा वो हम सब करेंगे। लेकिन अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने मकसद में कैसे कामयाब होंगे? तो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं तंग आ गई हूँ? देखो, ये मेरा पहला मिशन है और दूसरा मिशन तुमसे शादी है। मैंने अपनी अम्मी से झूठ बोला। मेरे मामू को मेरी असलियत पता है, वो तुम्हें जानते हैं। क्या चाहते हो तुम? बताओ, मैं क्या करूं? कैसे ये सब बर्दाश्त करूं? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बताओ मुझे। बस ठीक है, ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। पहले हम ये जहेज वाला मामला हल कर लें, फिर हम हमारे घर चले जाएंगे। हमारे घर? लिवेंट और यास का घर। ओके, ठीक है, फिर ठीक है, मैं पुरसुकून हूँ। चलो अपने घर वापस चलते हैं हम लोग। लेकिन एक बात सुनो आमिर, जो कुछ भी हो रहा है हम दोनों के लिए मुश्किल है, तो प्लीज एक दूसरे का ख्याल रखना है हमें। हाँ, वादा करो मुझसे। वादा करो ना। वादा। तो ठीक है फिर चलो अब। ये लीजिए। आप ठीक हैं तारिक? ठीक हूँ। कल रात कैसी गुजरी? अच्छी थी। वैसे हमें और भी बहुत से काम हैं, लिहाजा अब तैयारी कर लेनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है, काम में वक्त का पता ही नहीं चलता। तारिक मेरी जान, क्या हम आज का दिन एक साथ गुजार सकते हैं? बिल्कुल पुराने दिनों की तरह, आप और मैं बस। आज बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों नहीं तारिक? कुछ काम है मुझे। अभी तो आपने कहा कि काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। आखिर तुम्हें एकदम हो क्या जाता है नैर? असल में आपको क्या हो गया है तारिक? आप मेरी किसी भी बात का ठीक तरह जवाब नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं मुझे। तारिक सच बताएं, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अल्लाह के लिए बस कर दो नैर, मुझे आखिर तुमसे छुपाने की क्या जरूरत है? समझ नहीं आ रहा मुझे। अल्लाह अल्लाह। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग। अरे तलत, काफी अच्छे लग रहे हो तुम। बहुत शुक्रिया। वो मैं काफी दिनों से एक ही लुक में था तो सोचा शेव कर लूं। अच्छी बात है, अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया चीफ। आ जाओ। ये लीजिए, ये रही वो फाइल जो आपने कहा था। जो मैंने कहा था वो सब कुछ लिख दिया था? जी चीफ, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है। ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया चीफ। सब ठीक है? आइना साहिबा से कहूंगा कि उनकी वीजे की दरखास्त मुस्तरद हो गई है, इसलिए मैंने इस फाइल में ऐसा लिखवाया है कि कुछ मसाइल पेश आ गए हैं, और कहूंगा कि उनको वीजा नहीं मिल सकता और वो कहीं नहीं जा सकती। ये काम तो बहुत ही मुश्किल होगा चीफ। वो क्यों? क्योंकि मैंने आइनर साहिबा जैसी जिद्दी औरत कहीं नहीं देखी, वाकई में। वैसे तुम उन्हें कैसे जानती हो? उस दिन से जिस दिन चीफ, आइनर साहिबा पुलिस स्टेशन आई थी और उनकी चिचैक से बहस हो गई थी। वो सवाल पे सवाल पूछती रही और फिर इन दोनों की इसी तरह से
आपस में जान पहचान हो गई, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मोहताज से रहना तुम लोग, कहीं फंस मत जाना। जाओ, खुदा हाफिज। ठीक है चीफ, खुदा हाफिज। खुश आमदीद। शुक्रिया दुल्हन साहिबा। दुल्हे साहब कहाँ हैं? वो चीफ सादुल्ला से मिलने गया है। ऐसे तो नहीं चल सकता ना, अगर कोई मसला हो गया तो हम पकड़े जाएंगे। नाज, हमने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया है, बस तुम्हारी अम्मी कहीं और रिश्ता ना करवा दे। हम आज दोपहर को शॉपिंग के लिए जा रहे हैं जहेज की। आप भाभी को भी कॉल कर दें जल्दी से। क्या? तुम मुझे निकलवा कर रहोगी? मेरा 15 साल करियर बर्बाद करके रख दोगी। अब ये जहेज कहाँ से आ गया? हाँ बताओ। ये तो नाज का जहेज है ना, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? खैर, मैं तैयार होने जा रही हूँ। पहले याज बनूंगी फिर नाज बनूंगी। बहुत मुश्किल है ना ऐसा करना। हो। हेलो तलत। हेलो चिचिक, तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। कैसी शॉपिंग? तो सुनो, खुश्क मसाले, कोफ्तों के लिए गोश्त, और क्या लगता है तुम्हें जहेज के लिए शॉपिंग करनी है चिचिक? उफ खुदा, ये औरत तो पागल हो गई है। किस किस्म की औरत है आखिर ये? अच्छा बस कर दो, ज्यादा मत बोलो। हम बस शॉपिंग करेंगे फिर सब खत्म। तैयार हो जाओ। मुझे एक बात बताओ तुम, क्या हम वाकई चीफ को कुछ नहीं बताएंगे इस बारे में? देखो, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती। तुम नहीं फंसोगी, कह दूंगा मैंने मजबूर किया था। हाँ, ये बात तो वाकई सच है। बस जल्दी से तैयार हो जाओ, हम 2 बजे तक मिलते हैं शॉपिंग के लिए। समझ गई हो ना तुम? चीचक, जी चीफ। कहाँ जा रही हो? बस मुझे आधे घंटे के लिए इमरजेंसी में कहीं जाना है। बस मैं यूं गई और यूं आई। खुश आमदीद लेवेंट। बहुत शुक्रिया। हाँ तो कहो ज़ैनब, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहती थी? मेरी फैमिली से तुम दूर रहो। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं बस तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ, वो भी शायद इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मगर तुम एक गलत शख्स से दोस्ती कर रहे हो। हर चीज हमारे मुताबिक है, ठीक है? ठीक है। तारिक वो तो नहीं आ गया? हाँ, आना तो था, शायद पहले आ गए। हद होती है, मैं नीचे जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप जाएं। कोई अंदर है तो नहीं? मुझे अंदर आना है। नहीं तो नहीं, मगर कुछ देर में मेरा सेशन है। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी मैं। तुम ठीक तो हो ना? नहीं ठीक हूँ। तो फिर? नहीं हूँ, बल्कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मैं। पागल हो जाऊंगी। तारिक साहब की वजह से हो रहा है ये सब। मुझे लगता है वाज़े तौर पर तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने वाज़े तौर पर ही बताया है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, और अच्छा होगा मेरे बाबा से दूर रहो तुम। जी कहिए तारिक भाई। हेलो लेवेंथ, कैसे हो? कहाँ गायब हो? मैं ठीक हूँ तारिक भाई, शुक्रिया। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आज शाम अगर तुम फ्री हो और कोई काम नहीं हो तो मुझसे आकर मिलो, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। जी ठीक है भाई, शाम में मिलता हूँ मैं आपसे। ठीक है, फिर शाम में मुलाकात होती है हमारी। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मगर मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे। ठीक है?
लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। खुदा हाफिज। हमारी जिंदगी में सुकून नाम की कोई भी चीज नहीं बची। अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो चले जाते हैं वहाँ से, किसी बात का जवाब नहीं देते, मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहर नहर, मैं एक एक करके तुम्हारी हर बात सुनूंगी, ठीक है ना? वादा है तुमसे। लेकिन अभी मेरे सेशन का वक्त होने लगा है। ठीक है मेरी जान, कोई बात नहीं, अब कुछ बेहतर हूँ मैं। वैसे वाकई में तुम तो बहुत अच्छी माहिर नफ्सियात हो। थोड़ी देर में ही मेरा मन हल्का हो गया। अरे नहीं मेरी जान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। अच्छा चलो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? मुझे सब बताना और मैं तुम्हें सुनूंगी। ठीक है मेरी जान, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। शुक्रिया। मुझे बहुत प्यार है तुमसे। मुझे भी। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ना ज्यादा चीखना ना ज्यादा रोना, जो भी बात हो मुझे बताना, ठीक है? चलो जाओ, शाबाश। क्या ये इसकी रोने की आवाजें आ रही थी? ये हमेशा से ऐसे ही है क्या? बताओ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेशन बस स्टार्ट ही होने वाला है, टेंशन हो रही है मुझे, आता ही होगा। अल्लाह अल्लाह, दोनों मियां बीवी पागल ही है। बहुत अजीब सी बातें कर रही थी। वैसे क्या कह रही थी? बस यही कह रही थी कि तारिक उससे कुछ छुपा रहा है। उस आदमी ने पूरी दुनिया से झूठ बोला है, तुमसे तो सिर्फ एक ही झूठ बोला है, वो भी ज्यादा लग रहा है तुम्हें। तुम्हें बता दूं, हमारी पूरी टीम इसी के पीछे लगी हुई है। वो आ गया। तारिक होगा। मैं नीचे आप जाइए। खुश आमदीद, आइए। बहुत शुक्रिया याद साहिबा। क्या बैठ जाऊं मैं यहाँ? जी प्लीज बैठिए ना। तो बताइए क्या मसला है? तो क्या शुरू करूं मैं? प्लीज, मैं सुन रही हूँ। जब आप ये कहते हैं कि सुन रही हूं मैं, तो मेरा दिल करता है कि सब कुछ बता दूं आपको और आजाद हो जाऊं। तो शुरू करें। या साहिबा, शायद मैंने किसी का कत्ल किया है। आपने किसी का कत्ल किया है क्या? यही सुन रही हूँ मैं। जी हाँ। किसका? अपने अंदर के बच्चे का। इंसान जब खुश होता है, उदास होता है, ख्वाब देखता है और जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है। जिंदगी इसी का नाम है तारिक साहब। सही कहा आपने। जीना भूल गया जिंदगी को। यानी आप इंसान हैं ये भूल गए आप? इंसानों वाले सारे जज्बात भूल गए आप, ये कहना चाहते हैं? ऐसा क्या है जिसने आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया तारिक साहब? मुझे कैसे पता होगा? यही तो सब जानने के लिए आया हूं यहाँ पर। नहीं, मेरा मतलब है कोई ऐसा है जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर करवा दिया है। बाबा। मेरे बाबा ऐसे थे, वो बहुत सवालात किया करते थे। वो हर रोज किसी न किसी को बुला लिया करते थे। कैप्टन थे मेरे बाबा। हर बार उर्फ़े आखिर उन्हीं का होता था। समझ गई। क्या? यही कि आपका बचपन बहुत मुश्किल था। मेरा बचपन, या साहिबा, एक बच्चा रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, खाता है, रोता है। मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, और मेरी अम्मी ने भी ये महसूस नहीं किया। और शायद इसीलिए मैं मिलिट्री में चला गया, फिर शादी कर ली, और उसके बाद ज़ैनब पैदा हुई। और हाँ, तो बताएं फिर क्या हुआ? फिर मेरी नहर से मुलाकात हुई। उसके साथ किसी
छोटे बच्चे की तरह खुश होता था। इस तरह खुश होता जैसे छुट्टी के दिन किसी बच्चे को घुमाने ले जाया जाए। नेहर बहुत ही जिंदा दिल औरत है। वो कभी यहाँ पर कभी वहां पर घूमना फिरना चाहती थी। वो कभी कुछ करना चाहती थी तो कभी कुछ करना चाहती थी। उसने मुझसे ऐसे भी काम करवाया जो मैं करना नहीं चाहता था। यानी आपको इश्क हो गया उनसे? बहुत। इश्क इसके अलावा और क्या होता है याद साहिबा? उसके अलावा कहीं दिल लगता ही नहीं, खुद को रोक ही नहीं पाते। जब आप किसी के इश्क में बह जाते हैं तो वो आपको अपने बस में कर लेता है, फिर वही होता है जो वो चाहता है। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने भी इश्क के समंदर में छलांग लगा दी याद साहिबा। शादी कर ली मैंने। बहुत इश्क हो गया था मुझे नेहर से। ये सब इमोशंस जिसकी आप बात कर रहे हैं ये तो बहुत खूबसूरत है तारिक साहब। फिर ऐसा क्या है जिसने आपको जीने से रोका है? मेरे ख्याल में आपको इसका जवाब ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया है। शायद मिल गया है मुझे। क्या आप बताना पसंद करेंगे? ज़ैनब। हाँ। माफी चाहता हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ कहो नेहर। तारिक, तुम कहाँ हो इस वक्त? चहलकदमी करने के लिए बाहर निकला हूँ जरा। अकेले हो तुम? हाँ हाँ अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। फोन रखो अब। तारिक। ठीक है मैं ही बंद कर देता हूँ। अब मेरे लिए जाना ही बेहतर है याद साहिबा। एक मिनट रुकिए तारिक साहब। मैं बस यही कहूंगी कि अगले सेशन तक आप अपने इस सवाल के जवाब के बारे में मजीद सोचें, हम फिर बात करेंगे, ठीक है? तो मतलब आप मुझे होमवर्क दे रही हैं, उसके बाद इम्तिहान भी लेंगी आप मेरा? बस आप सोचिएगा। हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा, जरूर सोचूंगा। बाद में मिलते हैं। ओके बाय। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरे दिमाग में भी मसले चल रहे हैं, मेरा भी इलाज कर दो। वैसे कहाँ से सीखा ये सब? मैं प्राइवेट लेसन्स ले रही हूँ। किससे? थेरेपी के लिए जा रही हूँ। किसके पास? आप नहीं जानते उसे। खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तलत, ये सब क्या है तलत? चीफ मुझसे सवालात पे सवालात कर रहे थे, बहुत मुश्किल से निकली। उन्हें कुछ पता तो नहीं चला ना? कैसे पता चलेगा? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये सब कैसे हो गया। बस मत पूछें। मेरी तरफ देखो, कहीं ये ड्रामा करते करते सच में तुम लोगों को प्यार तो नहीं हो गया? ये क्या बोल रही हैं? और इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वैसे वो हैंडसम है कहाँ? ये लाओ मुझे तो, और जल्दी से तैयार हो जाओ। सवाल बहुत करती हो। हाँ ये लो। हमें जल्दी से जाना है। मैं भी नाज बन जाती हूँ फिर। मेरी बात सुनो, मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाना, वरना इसी जूती से मार पड़ेगी। हेलो। हेलो सर। क्या हुआ? तारिक आज शाम मिलना चाहता है मुझसे। क्यों मिलना चाहता है? शायद मैं उसकी फैमिली का हिस्सा बन चुका हूँ इसलिए। ठीक है, सबको बता दो कि वेयर हाउस में मिल रहे हैं हम, वो भी आज रात। चीफ अगर आज रात ना मिले तो कोई मसला है? तारिक किसी भी वक्त मुझे बुला सकता है, और नाज भी नेहर के साथ होगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मीटिंग बाद में भी रख सकते हैं। ओके, सबके पास कोई ना कोई काम है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब ठीक चल रहा है सर, बेफिक्र रहें। कहाँ रह गए थे मेरी जान? ट्रैफिक में फंस गया था, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। खुश आमदीद दामाद साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या मिस कर दिया मैंने? तुमने मिस कर दिया। हमने इतना अच्छा डिनर सेट खरीदा है आमिर, लेकिन तुम मेज के मार्क्स खरीदने के टाइम पर आ गए हो। अच्छा अब हम क्या खरीदेंगे? मेहंदी की रात के लिए कुछ सामान। मेहंदी की रात क्या मतलब? अब ये क्या है? अब ये
मेहंदी की रात कहाँ से आ गई? हद है। शादी से पहले मेहंदी तो होगी ना। आइनर साहिबा, हमने आपको कहा है आप जो भी कुछ खरीदना चाहती हैं खरीद सकती हैं, मगर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे अब मजीद इजाजत नहीं मिल सकती। अच्छा ठीक है चिचिक, मैं जाकर डॉक्टर से इजाजत ले लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले ही शक था कि आप कुछ बीमार हैं। दरअसल वो उम्मीद से है। चिचिक आपा उम्मीद से है, लेकिन इन्हें इनके डॉक्टर से इजाजत मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद से हैं ये? जी जी, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, मगर हमें जाना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें कहीं जाना होगा? हम सब यहाँ पर शादी की शॉपिंग करने के लिए हैं, तुम कहीं नहीं जाओगे? ठीक है आइनर साहिबा, हम कर लेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बिल्कुल करना होगा। आप मेरी प्यारी सी भांजी को लेकर जा रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। बात सुनिए, अगर आपकी भांजी प्यारी है तो हमारा लेवेंट भी बहुत प्यारा है। हमसे जो कुछ होगा हम करेंगे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि धूम धड़के से शादी करें। अच्छा बस करो, ज्यादा मत बोलो। कहाँ से आ गई कैसी शादी? बात कर रहे हो तुम तलत? क्या हमने लेवेंट को सड़क से उठाया है? अच्छा ठीक है, पहले हम जेवरात की खरीदारी कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मेहंदी का क्या करना है। चले वहाँ चलते हैं।